Hello friends. So in the last slide we have discussed about the basic tricks of Vedic mathematics. Those tricks should be taught to the student of 5th standard and onward. वो basic tricks सभी को आनी चाहिए. It's not necessary for the competitive exam. Even हमारे जो regular school की exam होती है उसमें भी हमारा काफ़ी age हो जाता है अगर हमको वो सब ट्रिक आती है तो. एक snap था वो सिर्फ उतनी ही ट्रिक नहीं, एक स्नैप था एक लिमिटेड टाइम में. जैसे मैंने पहले लास्ट स्लाइड में बताया कि मेरे वीडियोस काफ़ी लंबे हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसको कट आउट करने के लिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें लेना है. तो ये जो फर्स्ट सेट ऑफ वीडियो ऑन वैदिक मैथमेटिक्स है उसके सेकंड स्लाइड में आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स. एडवांस मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स. ठीक है, हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये वैदिक मैथ्स ही है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम बहुत जल्दी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. आई हैव टेकन 2 क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. This is basically 3 questions related with arithmetic sequence and series question. I will let you know these 2 questions of derivative and these last 2 questions are of integration, indefinite integration. ये सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं. मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि कहाँ पर आ सकते हैं. So starting with the 9th standard NSE JS, very reputed exam. Then you have something called नवंबर महीना आ रहा है NDA में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड. Everyone knows about NDA, I hope so. Then you have 11th standard and 12th standard because derivative integration is covered here. So 11th and 12th standard KVPY and MST CET or any other state CET, BITS Pilani, BITSAT in that exam and of course JEE Mains. ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम है वो जो भी IT वगैरह की अलग अलग एग्जाम होती है SRM में वाला, तो वो सब एग्जाम में हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. और बहुत इम्पोर्टेंट है SSC में. SSC शायद इस एरिया के लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रेज है SSC का. तो सर्च कर सकते हैं SSC में गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड एग्जाम. फाइन, तो SSC में भी इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं. क्विकली मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा और मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि हमको जितने कठिन क्वेश्चन लगते हैं उससे बहुत कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. मोटिव ये नहीं है कि आपको ट्रिक आनी चाहिए, मोटिव ये है कि आप इस चीज को एंजॉय कर सके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकंड, जो डर है वो डर भागे, सो दैट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि नहीं यार ये तो इजी वे से हो सकता है. एंड बिलीव मी, इट इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग. Trigonometry, I have more than 50 tricks with me. Derivative, unimaginable. I have not taken with a restricted time. I have not taken definite integration. I have not taken differential equation. I have not taken area related to curve. That is application of integration. And most importantly, I have not taken determinant and matrices. भर के short tricks है, भर के. ठीक है. सेकेंड थिंग, कोई बोलेगा ये तो YouTube पर अवेलेबल है और ऑल दैट. बिलीव मी, YouTube पर अवेलेबल होगी. मैंने नहीं देखा और नहीं मैं देखता हूँ. ये जो 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, ये एक बहुत रेपुटेड जो मैथमेटिक्स की फेमस बुक है उसमें से उठाया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, और वो जो बुक है मैंने आज से 10 साल 12 साल पहले ही पूरी ऐसा समझ के चलो कि चार्ट ली थी. ठीक है, वो बुक मैंने 10-12 साल पहले ही पूरी चार्ट ली थी और उसके अंदर सब्जेक्टिव बुक है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पर बिकॉज ऑफ सम रीजन आई विल लेट यू नो. तो वो बुक के जो आंसर्स आए थे सब्जेक्टिव वे से उसको एनालाइज कर करके जैसे डेरिवेटिव में मैं बताऊंगा उसको एनालाइज कर करके ये बने हैं. जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको एनालाइज कर करके बने हैं. ये ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि लास्ट का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/7 + 16 cos square x. ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा. ठीक है, बट अगर सपोज इसकी जगह sin square x है तो ये शायद YouTube पर होगी अगर ये ट्रिक, तो sin square x की नहीं होगी. ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ पे cos square x का क्वेश्चन लिया. हम एज्यूम करेंगे भाई sin square x में भी वही लगेगा. हम एज्यूम करेंगे भाई प्लस की जगह माइनस रहा तो भी वही लगेगा. नहीं, सबके लिए अलग अलग लगता है. तो YouTube पर जो ट्रिक्स रहती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड उनके बनाए हुए क्वेश्चन के ऊपर रहती है. लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ कि स्पेसिफिक टू दिस. अब ये तो जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है. ऐसे बहुत सारे इसके एक व्हाट आई कैन से दैट इट्स अ प्लोथरा ऑफ द डेटा ट्रिक्स वी कैन से. फाइन, चलो लेट नहीं करते. क्वेश्चन है इफ tan θ इज इक्वल टू दिस. आई होप बहुत लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा 11th स्टैंडर्ड की वो स्पेसिफिक बुक का अंदर ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है. 4 ऑप्शन है. मैंने ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि मुझे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉर्ट आउट करना है.
tan बीटा की वैल्यू ये गिवन है, हमको पूछा है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो बिलीव मी 4 मिनट से कम समय नहीं लगेगा, या कभी किसी ने किया भी होगा तो एटलीस्ट यू विल टेक 4 मिनट्स ऑफ टाइम, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, we don't have that much of time. I think we can make it out within 30 seconds. So check out how we can do that. देखो क्या है, यहाँ पे आंसर्स अल्फा में और साथ में एन भी है ना, एन भी है और अल्फा में ऑप्शंस है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पे समहाउ एन को रखना है और अल्फा को रखना है, ऐसा कुछ करना है। तो अगर मैं चाहूँ, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं चाहूँ tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, दैट इज समथिंग दे हैव आस्क्ड, अगर मैं चाहूँ कि ये वैल्यू ही जीरो हो जाए तो मेरे लिए सबसे इजी हो जाएगा वर्कआउट करने को। अब ये वैल्यू जीरो कब होगी, ये वैल्यू जीरो तब होगी जब अल्फा को और बीटा को मैं दोनों को इक्वल ले लूँ, है ना। और यहाँ पे देखो अल्फा है, और मेरे लिए ज़्यादा इजी कैलकुलेशन का पार्ट कौन सा है, अगर मैं 45 डिग्री ले लूँ, बिकॉज देखो tan है यहाँ पे और मैं 90 वगैरह लूँगा तो थोड़ा बिगड़ जाएगा किससे, tan 90 इनफाइनाइट होता है, तो मैं ऐसा कुछ लूँगा कि जो ईजी हो हमको करने को, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया कि अल्फा और बीटा को अगर सेम कर दिया तो हो गया tan 0 मतलब इसका आंसर आना है 0। इसका मतलब मेरे ऑप्शन में अगर मैं जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा उसमें से जिसका आंसर 0 आएगा वो मेरा आंसर रहेगा। बहुत क्लियर सा कंसेप्ट है, जरूरी नहीं यही लोग कोई ले सकते हैं कि हम अल्फा को 60 लेते हैं और बीटा को 30 लेते हैं, चॉइस इज योर्स, बट मैंने वो पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन किया है जिससे कि इजीली आंसर आ सकता है। अब ठीक है, तो 45 है, पुट अप करते हैं और tan बीटा, tan 45 1 इज इक्वल टू n का एज इट इज रखते हैं, और sin 45 cos 45 1/√2 सो हो जाएगा 1/2 1 माइनस n या sin स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसा कि ऐसा यहाँ पे उठा लेते हैं, 1 into that thing is that thing and this is n/2, ठीक है। n इज इक्वल टू क्या है, चेक करो, ये उधर जाएगा n/2 plus n/2 is n is equal to 1। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अल्फा बीटा को 45 लेता हूँ और n को 1 लेता हूँ तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, दैट्स इट। मुझे सिंपल दिख रहा है कि ये ऑप्शन में n की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 पुट करी आंसर 0 आ रहा है, 1 - 1। आगे देख ही नहीं रहा हूँ, आगे देख ही नहीं रहा हूँ मैं कि आगे क्या कहानी बनेगी, मुझे सिंपल देख के समझ में आ गया कि ऑप्शन भी रहेगा। और बिलीव मी विद प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस जब करवाता हूँ बच्चों को स्टेप पे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो ये जो हमको शायद 1 मिनट लगे लेकिन ये 30 सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड में आंसर है, ना 1 + n के बारे में सोचना है, ना 2 + n के बारे में सोचना है, n की वैल्यू बना दी, ओवर, गेम ओवर, दैट मींस यू गॉट द आंसर ऑप्शन बी। Otherwise, if you are trying to solve this question with a subjective approach, you will take at least I am saying minimum of 2 minutes minimum. Right? So you got that answer. Let me take down the second question. Tan square alpha is equal to 1 minus e square. Then question asked is this. ये क्वेश्चन भी उसी बुक में से उठाया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एनडीए में आया है ये, केवीपीवाई में आया है, ठीक है, एमएसटी सीएटी में आया है ये, और जेई मेंस में आया है, चारों एग्जाम में आया है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन देख के बराबर डर लगेगा, क्योंकि ये उस बुक से सॉल्व किया जा चुका है, उस बुक में सॉल्व भी है, यहाँ पर ऑप्शन के साथ है, ठीक है। तो उस बुक में जैसा सॉल्व है, नॉर्मली हम कैसा करते हैं, एक tan अल्फा को कोसेक अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan का साइन और कोसेक का अपॉन का साइन कैंसिल होके कॉस बचेगा, कॉस, और उसके बाद वर्किंग करेंगे, गंदा वर्किंग आएगा, टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि हमें क्या करना है। पहली बात तो ये ई क्या है, ठीक है। तो वन कॉमन मिस्टेक इज ई, मतलब वो ईलर्स कांस्टेंट, वो नेचुरल लॉग वाला नेचुरल ई ना, वो नहीं है, क्योंकि अगर मालूम होगा वो एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 2.71 डॉट 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 रहती है, ठीक है, वो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो 2.7 का स्क्वायर और 1 - 2.7 का स्क्वायर नेगेटिव, tan स्क्वायर अल्फा कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज इट्स अ स्क्वायर टर्म। तो पहली बात वो ई वो नहीं है, मतलब कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, तो क्या जरूरत है, सारे ऑप्शन में ई है ना, तो सबसे बढ़िया मैं ई को ही 0 बना देता हूँ। लेट अस अज्यूम दैट ई इज इक्वल टू 0, सो आई विल गेट इस ऑप्शन में से E0 कहां पर, और मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, मुझे निकालना है इसकी वैल्यू। तो क्या हो गया, ये tan स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, सो tan स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, तो tan अल्फा अगर 1 हो जाएगा तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री, दैट्स इट, ओवर, ठीक है। फटाफट देखो 45 डिग्री से 45 और 2
प्लस tan 45 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब छोड़ दो cosec 45 फिर से रूट 2 sec 45 cosec 45 रूट 2 isn't it cosec 45 sin 45 1 by root 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 ठीक है सो माय आंसर इज 2 रूट 2 ठीक है 2 रूट 2 को मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 by 2 am I right 2 रूट 2 को लिख सकता हूं 2 टू द पावर 3 by 2 e की वैल्यू इज 0 और आंसर 2 टू द पावर 3 by 2 e की वैल्यू 0 ना e की वैल्यू 0 और आंसर 2 का पावर 3 by 2 ऑप्शन डी ठीक है e की वैल्यू 0 और आंसर इज 2 का पावर 3 by 2 दैट इज समथिंग ठीक है isn't it a 30 सेकंड क्वेश्चन ये 30 सेकंड से ज्यादा का भी क्वेश्चन नहीं है 30 सेकंड से कम का ही क्वेश्चन ठीक है फिर से दोनों क्वेश्चन के बारे में बताता हूं पहली सोच मेरी क्या थी पहले क्वेश्चन में n और अल्फा में रिलेशन बन रहा है ऑप्शन में तो मुझे किसी तरह से एक ऐसा पिकअप करना था कि n की वैल्यू मिल जाए वो n की वैल्यू हर ऑप्शन में पुट किया बात बन गई n की वैल्यू बन गई बात बन गई सेकंड क्वेश्चन में e कांस्टेंट था सभी ऑप्शन ही मैं 0 बना दूंगा ठीक है ये देखो मैं करता रहा ये शॉर्टकट लेकिन अल्टीमेटली ये उस समय की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो अगर आपने इस क्वेश्चन में मैंने जो बनाया एकदम इजीएस्ट वे से बनाया अगर आपने अल्फा और बीटा 45 की जगह कुछ और ले लिया शायद टाइम ज़्यादा लगे ठीक है तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट आई डोंट नो मैन आर बोर्न परफेक्ट और नॉट बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट ऐसा बोलते हैं या अब क्वेश्चन नंबर 3 ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसमें बहुत ट्रिक्स आती है यार दिस इज बेसिकली एएम जीएम एंड एचएम टाइप ऑफ क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ठीक है मैं क्वेश्चन बता देता हूं शायद कंफ्यूजन है इसको देखकर क्वेश्चन ये है सिर्फ वो बोल रहे हैं कि n की वैल्यू निकालो वो बोल रहे हैं कि n की वैल्यू निकालो अगर ये रिलेशन है ठीक है n की वैल्यू निकालो अगर ये रिलेशन है तो n की वैल्यू आएगी 0 ठीक है वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड 9 है सिंपल 9 है तो n की वैल्यू निकालो तो n की वैल्यू आएगी -1 ठीक है वो बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वही है और राइट हैंड साइड 27/5 है एक सेकंड या सो n की वैल्यू निकालो तो नो इसमें -1/2 आएगा इसमें -1/2 आएगा सॉरी माय मिस्टेक इसमें -1/2 आएगा और 27/5 में आएगा माइनस ठीक है ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे फिर से बोल रहा हूँ 3 मिनट लगेंगे मैं डायरेक्ट आंसर पुट करके कंफर्म कराने वाला हूँ ठीक है तो देखते हैं पहला मैंने बोला n की वैल्यू 0 आएगी इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट पुट अप करते हैं n की वैल्यू 0 अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो देखो क्या कहानी बन रही है 27 का पावर 1 इज 27 प्लस 3 का पावर 1 इज 3 27 प्लस 3 अपॉन अगेन n की वैल्यू 0 है so any number to the power 0 is 1 1 plus again 1 2 so answer is 15 am I right we have the answer 15 so how quickly I got the answer 15 I got the answer 15 only with one indication and that indication is that these two number 27 and 3 when I work on this I am getting this 15 so when these two number 27 and 3 forms arithmetic progression or AM because arithmetic mean of 27 and 3 is 15 fine so in that case always your answer is 0 don't do anything you just have to remember this done and एक चीज ध्यान में रखना ये पावर n+1 और यहाँ पर पावर n ही चाहिए अगर इसकी जगह क्वेश्चन में गिवन है 27 का पावर n प्लस 3 का पावर n अपॉन 27 का पावर n-1 प्लस 3 का पावर n-1 कोई गम नहीं यहाँ पर n इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 लिखा यहाँ पर लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 हाँ अगर इज इक्वल टू 15 है तो फिर से समझो क्या चाहिए कंडीशन इसका आंसर अरिथमेटिक मीन में रहेंगे 2 नंबर प्लस साइन रहेगा और ऊपर वाला न्यूमरेटर में पावर 1 बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर के पावर से ये कंडीशन अगर रहती है तो हमारा आंसर आएगा 0 देखो 27 प्लस 3 अपॉन 2 अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर इज 15 9 ज्योमेट्रिक मीन देखो 20 ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं अरिथमेटिक मीन इज a plus b by 2 ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab हार्मोनिक मीन twice ab upon a plus b isn't it ठीक है सो ab कौन है 27 और 3 सो अंडर रूट ऑफ 27 3 सा इज 81 रूट 81 इज 9 चेक आउट 9 तो इसका आंसर है 0 सॉरी इसका आंसर है -1
इसका आंसर है -हाफ। चेक करते एन की वैल्यू -हाफ पुट करना है, ठीक है। चलो पुट करते हैं। सो 27 टू द पावर n प्लस 1, करेक्ट। सो -हाफ प्लस 1 इज हाफ। सो √27 प्लस √3 अपॉन व्हाट 27 का पावर n, मतलब 27 का पावर -हाफ, बिकॉज n की वैल्यू हमारा आंसर आ रहा है -हाफ प्लस 3 का पावर -हाफ, ठीक है। पूरी कहानी का आंसर आना चाहिए 9। We have to get the answer now. Let us check. Can I say that √27 is 3√3 plus √3 is total 4√3. So my numerator become 4√3. Now check out for the denominator. This is 1 upon √27, which is 1 upon 3√3 plus 1 upon √3. This one make a common denominator. This is 3. This is 3. 3 plus 1 4. So 4√3 upon 4 upon 3√3 moves up. 3√3 4 get cancel. √3 into √3 3 3 is 9. ये तो मैं आंसर से रिवर्स कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करने जाओगे तो लॉज ऑफ इंडाइसेस करने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस करोगे, इधर करोगे, कॉमन लोगे, मिनिमम 2 मिनट क्रॉस, मिनिमम 2 मिनट, ठीक है। ये मालूम है, सभी को मालूम है, इसको मिनिमम 2 मिनट लगेंगे। हमने शायद 10 सेकंड में किया या उससे भी कम, ठीक है भाई। ये कौन है? सिंपल है, AM ले लिया, GM ले लिया, HM रहना, चेक करते हैं, ठीक है। क्या नंबर है? 27 and 3 चेक करते हैं। ट्वाइस AB अपॉन A प्लस B आ रहा है क्या? सो 27 into 3 upon 27 plus 3 30. So 3 10s are 2 5s are 27 upon 5. 27 upon 5. That's it. So my answer should be -1. चेक करते हैं, विश्वास बिल्कुल नहीं करना। -1 होना चाहिए, n की वैल्यू पुट करते हैं। -1 plus 1 0, n नंबर टू द पावर 0 is 1, सेम। सो 1 plus 1 2, मेरा न्यूमरेटर हो गया 2। यहाँ पर कहाँ करूँ, या 2। 27 का पावर -1 मतलब 1 upon 27 plus 1 upon 3 क्रॉस मारते हैं 30 upon 81। सो 2 upon 3 plus 27 30 and 27 3s are 81 shifted up. So 2 15s are 3 5s are 3 27s are 27 upon 5, 27 upon 5। So भर के ट्रिक है AP GP में। इवन 10th स्टैंडर्ड में जो AP है, 11th स्टैंडर्ड में GP है, उसके जो थ्योरम्स है, उसके थ्योरम्स भी अपने आप में ट्रिक्स है, मतलब उसका यूज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस स्लाइड दैट आई जस्ट वर्क ऑन दैट बुक very detailed, and once I was confirmed, after that I started making the tricks. So that is something 11 to 12 years back which I developed all these tricks. I don't think at that time YouTube वगैरह था या YouTube पे ये सब ट्रिक्स थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ये मैंने डेवलप करी है 12 साल पहले जब ये सब बुक पे वर्कआउट किया था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ डेरिवेटिव, वीकली ले रहा हूँ यार। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है काफी एग्जाम में, ठीक है। नाम लेना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ मैं अभी। y is equal to sin x power sin x till infinity find dy by dx, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन है CET काइंड ऑफ एग्जाम के लिए। एक बार सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व करते हैं। सो dy by dx से पहले तो y is equal to, सो y is equal to, तो डिटेल में सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, y is equal to sin x, और ये sin x का पावर sin x का पावर sin x, मतलब ये कुछ नहीं है, पूरा वापस से y है, ये फिर से y है। तो क्या करते हैं, टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log y is equal to log of sin x का पावर y सामने आया, y log of sin x, ठीक है। यूवी रूल लगेगा डेरिवेटिव का, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 upon y डिवाइड बाय dx की जगह y डैश लिख लेता हूं मैं। y log of sin x is sin x here, cos x here, ठीक है, प्लस log of sin x we into derivative of u y dash, फाइन। y dash के हम एक साइड, सो कॉमन ले लेते हैं y dash, कितना टाइम लग रहा है तो भी फास्ट कर रहा हूं, 1 upon y माइनस log of sin x, ठीक है। और ये इधर हो गया y cot x, ठीक है। और कुछ करना पड़ेगा, क्रॉस पोज मारना पड़ेगा, y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस y log sin x, 1 माइनस y log sin x अपॉन y, है ना। ना ये उधर जाएगा ना, तो उधर क्या है, ऑलरेडी y cot x है,
उधर y cot x है, और ये जब उधर जाएगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना, 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई उधर जाएगा, तो वो हो जाएगा y ऊपर का तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ये आ गया इसका आंसर, है ना। ये नहीं है, ये वाला है, ये वाला है। सो वाई डैश का आंसर आ गया वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स, 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा ही लगा ना इसको, है ना, तो भी 2 मिनट लगे। अब देखो इसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन, इसके 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है। मैंने पहले एक ही डिराइव किया था, लेकिन मैंने जब कुछ एमसीक्यूज देखे, डायरेक्ट उसका आंसर निकालने की कोशिश करी, तो मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला जो मैं अभी पहले बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसका भी आंसर नहीं है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहता है हमेशा हमेशा y डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जो कि ये नहीं है। इसका ये आंसर कैसे आता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बाद में बताता हूँ। तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई एफ ऑफ एक्स हमारा साइन एक्स रहेगा। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और ये साइन एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर है ये, दिस इज वन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज नॉट दिस वन, which is not this one। y square cot x को मैच कर रहा है, नीचे का मैच नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक करेक्ट आंसर है, मतलब ये ध्यान में रखो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जो दूसरा आंसर है वो मैं लिख रहा हूँ y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस y log ऑफ f ऑफ x, और ये f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, ये इसका दूसरा आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, देखो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग ऑफ साइन एक्स एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, और ये तो कॉट एक्स आ गया था, कॉट एक्स। चेक करो ये आंसर, ठीक है, 1 माइनस सॉरी एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, अच्छा यहाँ पे साइन एक्स ही तो आ गया ना, लॉग ऑफ साइन एक्स ये या, ठीक है। देख लो ये आंसर बन गया, आंसर y स्क्वायर cot x upon 1 minus y log of sin x। So ultimately, if this or this, if you remember this too, so you will get answer in 10 seconds, because you need to take the derivative of sin x. That's it. Derivative of sin x is something required, and then you will remember this. ठीक है ना, वो 10th स्टैंडर्ड में SST वगैरह में करते थे ना, ये डेट लर्न, वो डेट लर्न। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था 1492 में, वास्को डी गामा इंडिया कब पहुंचा था 1498 में, बस फॉर्मूले जोड़ना है और कुछ नहीं, isn't it? So this two formula and you are done, ठीक है। I hope so that this trick is very useful for you. Many time एग्जाम में पूछा जाता है, बिट्स में काफी बार पूछा जा चुका है। बिट्स का नाम बार बार ले रहा हूँ because quite excited with the result came recently। चलो एक और डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, उसको तो हम बिल्कुल ही इजी वे में करेंगे। अच्छा हाँ, इसका दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पैटर्न समझो, पैटर्न sin x इज f of x का पावर f of x का पावर f of x। अगर इसकी जगह क्वेश्चन में रहता था e पावर x, तो भी हम इसका आंसर e पावर x का भी विदिन 10 सेकंड बना सकते थे, क्योंकि e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहता है, तो f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x तो कैंसिल ही हो गया। तो उसका सिंपल जो आंसर आता था e पावर x रहता था, तो y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस log y, दैट्स इट, दैट इज द डेरिवेटिव। बहुत बार पूछा जा चुका है, MST CHA में पूछा जा चुका है। सो बेसिकली पता नहीं, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड, दैट इज योर कॉल। चलो ग्रेट। ओह, ये वाला क्वेश्चन पैटर्न समझो, ये पावर में था, ये अंडर रूट में, y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x। डिटेल में जाएंगे क्या? सो y इज इक्वल टू रूट cos x प्लस ये पूरी कहानी cos x है, फिर से cos x प्लस रूट cos x प्लस रूट cos x, तो मतलब पूरी कहानी वापस से y है, सो प्लस y है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिटेल स्क्वायरिंग बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू cos x प्लस y, है ना। क्या निकालना है? डिवाइड x निकालना है। चलो जो पे लगते हैं, 2y डैश cos x का माइनस sin x, y का y डैश के टर्म एक साइड, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस sin x, सो
सो y डैश इज इक्वल टू sin x अपॉन माइनस है ना, और ये 2y माइनस 1, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, ये भले बाद में चेंज कर सकते हैं रिवर्स, बट ये हमारा आंसर है ना। अब इतनी स्टेप लगी जो भी लगी 2-3 एंड ऑल दैट स्टेप। ठीक है, अब इसका आंसर देखो 2 सेकंड 3 सेकंड 3 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड कम हो गया, मतलब लिखने का ही समय है। आंसर में सिर्फ यहाँ पर हमको लिखने का ही है और कुछ नहीं करना है। इसका आंसर है y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1 f डैश ऑफ x। हो गया आंसर, हो गया आंसर। ठीक है, चेक कर लो। हमेशा हमेशा f ऑफ x क्या रहेगा इस क्वेश्चन में? cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सो माइनस sin x अपॉन 2y माइनस 1, माइनस sin x अपॉन 2y माइनस 1। ओवर, दिस इज ओवर। फाइन, hardly 2 सेकंड। Otherwise, even though my speed is quite far, so considering that it took around me 45 seconds, you guys may take more than a minute. I got it in 2 or 3 seconds. Fine. Let me change the question. Suppose this is sin 2x. Sin square x. Suppose this is sin square x. ठीक है, sin square x, sin square x, sin square x. So what will be the answer in that case? Sin square x. Sin square x का derivative sin 2x. That's it. Sin 2x. Isn't it? Sin square x का जो sin x cos x is sin 2x. That's the answer. मतलब मेरे को बस लिखना है, और आपको तो लिखना भी नहीं है। ABCD टेस्ट करना है, सिलेक्ट करना है। Isn't it? I hope so that this is fine. You guys are enjoying this. मैंने शुरुआत में बोला था एंजॉय करना है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। बस इस वीडियो का मतलब ये है कि हमको इसको एंजॉय करना और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, वो बहुत जरूरी है। और ये समझना है कि यार हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं चीज़ों को। अगर ये चीज़ हमको मालूम है तो हम भी वो अचीव कर सकते हैं जो हम किसी को देखकर इंस्पायर होते हैं, यार वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन शायद यहाँ कहीं मिस होंगे। चलो लास्ट केस लेते हैं, इंटीग्रेशन। ये तो यार इंटीग्रेशन इज समथिंग व्हिच आई पर्सनली लव्स अ लॉट, बिकॉज़ व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड द मोस्ट एफर्ट व्हिच आई हैव पुट इज जस्ट ऑन इंटीग्रेशन। पता नहीं, मेरे ख्याल से जो भी जितनी भी रद्दी बनी होंगी मैथ्स की, उसमें से आधी रद्दी इंटीग्रेशन की होगी, आधी रद्दी इंटीग्रेशन की होगी। इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1 बहुत गंदा क्वेश्चन है, सॉल्व करने जाऊंगे 4 मिनट लगेंगे। मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कैसे करेंगे। स्प्लिट करेंगे 5x अपॉन 3x माइनस 1, पहला इंटीग्रेशन प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1, देन 5x को बनाएंगे हम 5 बार 3 बार 5/3, और उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिएट करेंगे डेरिवेटिव ऊपर, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। वैसे ही 2 अपॉन 3x माइनस 1 का लॉग में आंसर आएगा, फिर उसको एडजस्ट करेंगे, है ना। 3 मिनट कम से कम, अच्छे से अच्छा बंदा 3 मिनट लेगा। ठीक है, थोड़ा सा कहीं चेंज कर देते हैं। सीधे मैं एक काम करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन ax प्लस b अपॉन cx प्लस d। वही ax प्लस b अपॉन cx प्लस d dx। इस फॉर्म में अगर है तो हमारा आंसर आएगा a बाय c टाइम्स x, a बाय c टाइम्स x माइनस मॉड के अंदर ये क्रॉस AD माइनस BC होल डिवाइडेड बाय ये जो C है ना, वो C का स्क्वायर। ठीक है, AD माइनस B, ध्यान रखना माइनस है और ये मॉड का साइन है। अगर निगेटिव आता है तो वो निगेटिव बाहर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। AD माइनस BC अपॉन C स्क्वायर टाइम्स लॉग ln लगाना है, लॉग लिखो CX प्लस D और प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दैट्स इट। जहाँ तक मुझे याद है जेई 2012 मैंने ये क्वेश्चन IIT जेई के नाम से लिखा है, मतलब एडवांस का क्वेश्चन था, क्योंकि 14 से एडवांस लिखना चालू हुआ, तब तक के तो जेई IIT जेई लिखते थे बिकॉज स्क्रीनिंग वाज AIT। तो ये एडवांस का क्वेश्चन 2012 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, आगे आंसर चलो निकाल दो, सॉरी फॉर्मूला आंसर आने का है, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। ओके, तो a बाय c टाइम्स x तो 5/3 टाइम्स x माइनस क्या बोलता है AD माइनस BC, 5 1 सा 5 बट निगेटिव, AD माइनस BC माइनस BC क्या बोलता है 2 3 सा 6। ठीक है, अपॉन c स्क्वायर क्या बोलते हैं 3 स्क्वायर। हो गया जी, लॉग मॉड 3x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दैट्स इट। सो सॉल्व करेंगे, फाइनल स्टेप 5/3x
ये 11 है, -5 -6 11, -11 मॉड के अंदर, मॉड के बाद 11 माइनस ऑफ 11/9 लॉग मॉड लगाना है नहीं लगाना है आपकी चॉइस है, प्लस दैट्स इट, दैट इज माय आंसर। ठीक है, लिखने में टाइम क्या, अदरवाइज आपको तो ऑप्शन टिक करना है, तो ऑप्शन तो देखिए बराबर टिक हो जाएगी। कैसे टिक होगे देखिए बराबर, y/3 a/c टाइम्स x माइनस दिस क्रॉस डिफरेंस अपॉन c स्क्वायर, वो भी नहीं यार, c स्क्वायर चेक कर लो, 9 कहां आ रहा है, 9 कहां आ रहा है, हो गया वो ऑप्शन, isn't it? So I hope that this is fine, very simple, इंटीग्रेशन में भर भर के ट्रिक्स है, भर भर के ट्रिक्स है सीरियसली, और वो ट्रिक्स का लेवल में जब कभी मौका मिलेगा, चल रहा है मेरी क्लासेस वगैरह, उसके अंदर मैं बता रहा हूँ वो एडवांस लेवल तक जाती है। ये बिल्कुल मत सोचो कि ये ट्रिक सिर्फ मेंस में निपट जाती है, एडवांस तक के जाती है। एंड पता नहीं विश्वास करो या ना करो, लेकिन गेट की जो एग्ज़ाम होती है, जो एमटेक फ्रॉम आईआईटी के लिए होती है, उसमें विदिन 5 सेकंड आंसर निकलते हैं। कभी बताऊंगा अगर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियो जब इसका बनेगा तब उसके अंदर मैं पूरे गेट के क्वेश्चन दूंगा, अलग अलग ब्रांचेस का, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू विल ऑब्जर्व दैट यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। गेट की बात करो, पोस्ट इंजीनियरिंग, उसके अंदर 5 सेकंड में आंसर आता है, विदिन 5 सेकंड, बिलीव मी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन वगैरह में कभी लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में करते हैं। इंटीग्रेशन 1/7 + 16 cos² x dx, या ये दोनों क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2012 के हैं, मतलब जेईई एडवांस के हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यू कैन चेक आउट 2012। चलो क्या करते हैं, जब कभी cos² x रहता है तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है, बचपन मतलब इसके बचपन से, कि cos² x से डिवाइड करना पड़ता है, तो ऊपर भी नीचे भी, ऊपर डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा sec² x, और नीचे 7/cos² x मतलब 7 sec² x, और 7 sec² x मतलब 7 + 7 tan² x। शायद मैं थोड़ा फास्ट हूँ, फिर भी मैनेज करो। अपॉन cos² x गेट कैंसिल से +16, so 16 + 7 23, है ना। तो क्वेश्चन आ गया ये। तो हमारी कहानी ये है कि पुट tan x = t, तो ये हमको डेरिवेटिव देगा sec² x dx = dt, तो ये हो गया dt अपॉन 23 + 7 tan x की वैल्यू t, so t², है ना। अब इसको तो हम शायद सॉल्व कर सकते हैं, t² + 23/7, क्या किया मैंने, 7 को बाहर खींचा, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है ना, बाहर खींच सकते हैं हाँ, t² + 23/7, ठीक है, तो 1/7 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² का आंसर आता है 1/a। a नहीं बन रहा है, बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, बन गया। इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² कैसे बन गया, सो 1/a मींस 1/this मींस 1/√7, बड़ा वाला ले तो 1/√7/23, tan inverse of t upon a, isn't it? So that is √7/23, और t is what, tan x, है ना। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, प्लस सी। ये डिटेल में हो गया तो भी थोड़ा शॉर्ट मारा ही है मैंने, ठीक है। 2 स्टेप देख रही है, लेकिन मैं 4-5 स्टेप है, मतलब 1 to 1.5 मिनट, ठीक है। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। प्लस चाहिए, cos² x चाहिए, तो ही, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, sin² x पे खेल मत खेलना, ऐसा उसका अलग है, वो इस वीडियो में नहीं है, ठीक है। तो क्या है आंसर, 1/7, 7 कौन सा, ये हमेशा ध्यान रखना, सो 1/7 ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाइड में क्या करना है, ये वाला 7, ये वाला 7 और ये 16 को ऐड कर लो, 7/16 + 7 इज 23, और उसका अंडर ले लो, और उसका अंडर लो। देखो कहानी कैसी है, जैसे ही देखा क्वेश्चन 7 1/7 ब्रैकेट ओपन, √7/7 + 16 दैट इज √23, उसके बाद क्या करना, tan इनवर्स लिखना, उसके बाद में वापस से वही लिखना, 7/23 लिख दिया, और उसके बाद में लिखना tan x + c, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन चेंज हो गया है, अगर ठीक है। 4-5 स्टेप तो मैंने भी करे, ठीक है। या
अगर क्वेश्चन चेंज हो गया है, कुछ ऐसा हो गया है, एज्यूम करके चलो ये कोई आया था IIT वगैरह में 7 + 16 cos square x की जगह 8 + 12 cos square x, है ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आएगा 1/8, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 8 + 12 20, मतलब 8/20, मतलब 8/20 मतलब 2/5 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, फिर tan इनवर्स, फिर बाद में फिर से 2/5 और tan x। ये तो सामने सामने ऑप्शन में ही मुझे दिख जाएगा, तो मैं ऑप्शन ए बी सी डी टिक कर दूंगा, ठीक है। करने जाऊंगे कितना टाइम लगेगा, है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8 है तो 1/8, then 8/8 + 20 is 8 + 12 is 20, so 8/20 is 2/5 अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ फिर से वही अंडर रूट एंड देन tan x + c, ठीक है। होप सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंक्रीजिंग योर confidence. I hope so that you will after watching this video in the earlier slide, your confidence level would have increased, and believe me, this Vedic maths is always there to increase your what I can say that the confidence level, the mental ability, and obviously logical thinking. That is utmost important because there are so many questions which directly has been asked in the interview. So there is no piece of paper or something like that in the interview. So if you are idea like this, if you have started thinking mentally, then you can easily crack this. Fine. So I don't want to increase the video further. I hope that this is fine. Many students were asking me to talk about something like this because they know that my USP is this, taking short tricks in the Vedic maths and all that. So this is for you guys, and if I got a good response, I will continue with this kind of series. And as I told you, this is just one way. There are other ways. So for that, you can have that mentorship program, or you can have a direct classes so that you can understand those concepts. I have got a feedback from many students that whatsoever the institute they are joined, they don't take short tricks. But believe me, without short tricks nowadays it is not possible, because you can gain the confidence only when if you are appearing for say a CAT kind of exam or JEE Advanced kind of exam, and within first 10 to 15 minutes if you manage to solve 10 to 15 questions, that's it. That is something your confidence booster. Fine. Hope this is fine. Thank you very much.